नमस्कार। आप देख रहे हैं एनआरपी क्राइम और मैं हूं आपके साथ सचिन कुमार। अगर आप भी अपराध की खबरों को जानने के लिए रहते हैं बेताब तो आप आए हैं बिल्कुल सही जगह पर, क्योंकि यहां हम आपको अपराध की हर छोटी बड़ी खबर से कराएंगे रूबरू। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। महज 25 वर्षीय अदाकारा जब जुहू स्थित अपने फ्लैट में मृत पाई गई तो पूरे देश में सनसनी मच गई। सभी के जहन में मुख्तलिफ सवाल आने लगे कि आखिर ये सब हो कैसे गया। आखिर कैसे बॉलीवुड की उभरती अदाकारा ने इतनी कम उम्र में खुद को मौत के मुंह में धकेल लिया। लेकिन जरा ठहरिए, अभिनेत्री ने खुद को मौत के मुंह में धकेला था या फिर धकेली गई थी? यह सवाल पिछले 10 सालों तक पूरे देश में चर्चा का विषय बनी रही और आज आखिरकार इस सवाल को लेकर सीबीआई कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। उम्मीद है कि आप हमारी इस छोटी सी भूमिका को सुनने के बाद समझ गए होंगे कि हम किस अभिनेत्री के बारे में बात करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं दिवंगत अभिनेत्री जिया खान की। तारीख थी 3 जून, साल था 2013, जगह जुहू का फ्लैट जहां अभिनेत्री जिया खान मृत पाई गई। महज 25 वर्षीय किसी अदाकारा का संदिग्ध अवस्था में मृत पाया जाना यकीनन तफ्तीश का विषय तो बनता ही था। जब अभिनेत्री अपने फ्लैट में मृत पाई गई तब वो बॉलीवुड में सफलता की सीढ़ियां चढ़ रही थी। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म निःशब्द से जिया खान ने अपने फिल्मी करियर का पदार्पण किया था। इसके बाद उन्होंने गजनी, हाउसफुल सहित कई अन्य फिल्मों में अपनी प्रतिभा का जलवा बिखेरा। लेकिन इसके बाद जैसे ही अभिनेत्री का शव फ्लैट में मिला तो पूरे देश में एकाएक लोगों के जहन में बेशुमार सवाल आने लगे कि आखिर ये सब हो कैसे गया। ध्यान दीजिएगा, जिया खान का शव फ्लैट में मिला था। ऐसे में अब दो ही सवाल उठे कि अभिनेत्री की हत्या हुई या फिर आत्महत्या। यकीनन प्रथम दृष्टया इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं था, मामले की जांच अनिवार्य थी। लेकिन अभिनेत्री के फ्लैट में मिले सुसाइड नोट ने एक बार फिर से पूरे देश में खलबली मचा दी थी। आपको बता दें कि आखिर सुसाइड नोट में अभिनेत्री ने ऐसा क्या लिखा था। दरअसल अभिनेत्री ने अपने सुसाइड नोट में एक नाम का जिक्र किया था और अपनी मौत का जिम्मेदार उसी नाम को ठहराया था, और वो नाम कोई और नहीं बल्कि सूरज पंचोली, जो कि आदित्य पंचोली के बेटे हैं, का था। सुसाइड नोट में हुए इस सनसनीखेज खुलासे के बाद सूरज पंचोली को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में सूरज को जमानत दे दी गई। इसके बाद जिया खान की मां राबिया खान ने सूरज पंचोली पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। राबिया ने सूरज पर जिया को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया। इसके साथ ही राबिया ने सूरज पर जिया को गर्भपात कराने का दबाव बनाने का भी आरोप लगाया था। दरअसल बताया जाता है कि जिया खान और सूरज पंचोली दोनों रिलेशनशिप में थे, लेकिन कथित तौर पर दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद उनका यह हसीन रिश्ता टूट गया। इस बीच अभिनेत्री ने अपने सुसाइड नोट में भी सूरज पंचोली पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। अभिनेत्री ने बखूबी अपने लेटर में दर्द बयां किया था, जो कि किसी की भी आंखों को नम कर सकती है। इसके बाद जिया की मां ने भी सूरज पर कई गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद सूरज के पिता आदित्य पंचोली ने राबिया के खिलाफ 100 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा दर्ज करवा दिया। लेकिन राबिया रुकी नहीं, उन्होंने अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए संकल्प लिया। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मामले की सीबीआई जांच की मांग की। बाद में कोर्ट ने सीबीआई जांच की मंजूरी दे दी। इतना ही नहीं, इसके बाद राबिया ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए मामले की निष्पक्ष जांच की गुहार भी लगाई थी।
वही 2015 के मई महीने में सूरज पंचोली के घर पर सीबीआई ने छापा मारा और उन्हें पूछताछ के लिए समन जारी किया। इसके बाद दिसंबर माह में पंचोली के खिलाफ जांच एजेंसी ने पूरक आरोप पत्र भी दाखिल किया था। इसके बाद साल 2016 में सीबीआई ने जिया खान की मौत फांसी से होने की पुष्टि कर दी, जिसके बाद राजिया खान ने ब्रिटिश फॉरेंसिक एक्सपर्ट जैसन पाइने जेम्स को हायर किया, जिन्होंने आरोप लगाया कि जिया की मौत के लिए बाकायदा साजिश रची गई थी। जैसन पाइने जेम्स ने जिया की मौत के बाद ली गई तस्वीरों, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यह बात कही थी। वहीं सूरज पंचोली ने जेम्स के इन आरोपों को सिरे से खारिज कर खुद को निर्दोष बताया था। इसके बाद 2017 में मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया ताकि मामले की सच्चाई सामने आ सके। वहीं सूरज पंचोली खुद को निर्दोष बताते रहे। उधर आज इस पूरे मामले पर 10 साल बाद कोर्ट का फैसला आया, जिसमें सूरज पंचोली को सबूतों के अभाव में बरी करने का फैसला किया गया। जिसके बाद सूरज पंचोली ने अपने इंस्टा पर एक स्टोरी डालते हुए कहा कि सत्य की हमेशा जीत होती है। वहीं कोर्ट के फैसले पर दिवंगत अभिनेत्री की मां ने कहा कि मैं ऊपरी अदालत जाऊंगी। उधर सूरज पंचोली की मां भी अदालत में भावुक नजर आई। तो 10 साल तक कानून की जंग लड़ने के बाद सूरज पंचोली को आखिरकार सबूतों के अभाव में बरी तो कर दिया गया है, लेकिन अभी उनकी मुश्किलें यही खत्म नहीं हो जाती है। अब सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि जिया खान की मां सूरज पंचोली के खिलाफ क्या कुछ कदम उठाती है। अब इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। तब तक के लिए आप अपराध की हर बड़ी और छोटी खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए एनआरपी क्राइम के साथ। फिर मिलेंगे कैसे नए वीडियो के साथ, दीजिए हमें इजाजत।